अब कह देते हैं तीर्थ की व्रत की उनकी आलोचना नहीं करते हम। जाओ तीर्थों पे, खूब स्नान करके आओ, कौन मना करता, हमें मौका मिलता है हम भी जाते हैं। लेकिन उस स्नान करने से फायदा क्या होगा? आप स्नान इसलिए करने जाते हो कि आपके पाप धुल जाएंगे, वहाँ पे जाने से ये भी मान लेंगे आपके पाप धुल जाएंगे। कि जिसने पाप कर्म किए हैं वो कहता है कि मैं गंगा जी नहा के आऊँ, मैं या गंगा सागर नहा के आऊँ, या मैं त्रिवेणी में स्नान करके आऊँ, या गंगोत्री जमुनोत्री में जाऊँ, या अमरनाथ और दूसरे धामों की यात्रा करूँ। निश्चित रूप से जाइए और वहाँ स्नान करके भी आइए। मान लेंगे कि वो काम आप करके आगे वापस, लेकिन आते ही आपने वही काम फिर शुरू कर दिए तो आपके पाप कर्म छूटे कहाँ? लेकिन ये जो असली स्नान सत्संग का है, इसमें स्नान करने से वो दोबारा से पाप कर्म में नहीं गिरता है। यह असली स्नान इसको इसलिए कहा गया है। हम तीर्थ व्रत किसी चीज़ की भी खंडन नहीं करते, मंडन करते हैं, हर चीज़ का करो, लेकिन करने के बाद वहाँ से तुम ये संकल्प लेके आओ कि कभी भी वो बुरा काम ना करो। जैसे एक बार संत तुकाराम जी के समय की बात है, उसके गांव के कुछ लोग उनके पास गए और संत तुकाराम जी को जाके कहने लगे, हम तीर्थों पे जा रहे हैं, आप भी चलो, बड़ा अच्छा रहेगा, हमें अच्छा लगेगा, आपके साथ में हमें और भी हम इसको शुभ मानेंगे। तुकाराम जी ने असमर्थता जाहिर की, कहने लगे भाई मैं जा नहीं सकता, आप एक काम कर दो। उनकी आस्था थी, बोले कि हाँ बताओ, आप जो कहोगे करेंगे। उन्होंने एक ककड़ियों की गठड़ी दे दी उनको, ककड़ियों की गठड़ी दे के और उनको कह दिया कि जहाँ जहाँ तुम स्नान करके आओ, ये मेरी इस गठड़ी को भी उस स्नान करवा लेना साथ, और आते वक्त यहाँ ले आना, मुझे इनको स्नान करा के यहाँ मुझे दे देना। वो तीर्थों पे गए, वहाँ पे खूब उन्होंने मड़मड़ के नहाए, गोते लगाए, और उसमें उस ककड़ी की गठड़ी को भी उस पानी में से निकाल के हर तीर्थ पे वो उनको स्नान करवा के लेके आए। जब वो लेके आए तो उनको संत तुकाराम जी को समझवा दिया कि ये आपकी ककड़ियाँ जो आपने कही थी हम ले आए हैं, और हर तीर्थ पे इनको स्नान करवा दिया जैसे हमने स्नान किया ऐसे ही। बोले कि बहुत अच्छा, लेकिन एक काम करो। उन्होंने उनको कहा कि कल के लिए आप सबका निमंत्रण है, और उनको सबको निमंत्रण के लिए बुला लिया। और बुलाने के बाद में उन्हीं ककड़ियों की सब्जी बनवा के उनके आगे परोस दी, लेकिन उनकी जो ककड़ियों की सब्जी थी वो कड़वी थी। जब वो सब्जी खाने लगे, बोले जी कड़वी है। बोला कि हाँ, मैं यही आपको बताना चाहता था कि कितने तीर्थों हैं आप स्नान करके आए, ये भी करके आई ना, लेकिन उन पे जाके मीठा हो जाना चाहिए था, लेकिन इनका जो गुण था वो गुण इन्होंने नहीं छोड़ा। अगर वो गुण इनका तीर्थों में छूट जाता तो मानते बहुत लाभ होता। आप भी इसी प्रकार से ककड़ी की तरह से कि अंदर में जो आपका कड़वापन है, आपके अंदर जो विकार भरे हुए हैं वो आप नहीं निकालते हो। तीर्थों पे जब जाते हो तो वहाँ स्नान करते हो या वहाँ संकल्प लेके आओ कि हमारे अंदर जो भी बुराइयां हैं वो सभी बुराइयां आज के बाद हम उनको छोड़ देंगे, निकाल देंगे, तो आपके मान लेंगे कि सारे कर्म धोगे। इसीलिए कबीर साहब ने इसको इस प्रकार से कहा। वो कहते हैं कि अपराधी तीर्थ चला, क्या तीर्थ नाया, कपट दाग धोया नहीं, खाली अंग जिकोड़ा। कि अपराधी आदमी अगर तीर्थों पे जाता भी है और जाके वो सिर्फ अपने शरीर को ही पानी में डबोता है, मन को नहीं डबोता। लेकिन जिस धारा में तुम स्नान अब कर रहे हो ना, इसमें तुम्हारा शरीर नहीं, तुम्हारा मन डुबकी लगाता है। इसमें से वो अंदर का कड़वापन जो तुम्हारा है वो बाहर निकलता है। वो कड़वापन निकल के तुम्हारे अंदर अमृत जैसा मिठास पैदा होता है। और अगर यहाँ आके भी आप वो तब्दीली नहीं लाते और अंदर से आप पाक साफ नहीं होते हो, दुर्गुणों का त्याग नहीं करते हो, तो आप भी वैसे ही हो जैसे तीर्थों पे स्नान करके शरीर धो के आदमी मन में अभिमान कर लेता है। मन में अभिमान करना उसका इसी प्रकार से है जिस प्रकार से हाथी का स्नान तीर्थ व्रत और दान करे मन में धरे गुमान। तीर्थ व्रत और दान करे मन में धरे गुमान, कह वो निष्फल जात है जो कुंजर स्नान।
ये सब निष्फल चला जाता है। जिस प्रकार से हाथी का क्या होता है, हाथी खूब नहाता है मल के, सूंड से पानी डालता है, मगना हाथी जल में नहावे और बाहर निकल के धूल उड़ावे। वो मस्त होके खूब नहाता है समुद्र में या गहरे पानी में जाके, लेकिन बाहर आने के बाद सूंड में मिट्टी उठाता है, फिर शरीर पे मिट्टी डाल लेता है। तो जो इंसान उन तीर्थों पे सत्संग में अच्छी जगह जाके उन अच्छी